हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, देखो भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में मैंने क्या बताया था बेटा कि कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में कब शो करेगा, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसे बोलते हैं। आपको याद है, मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है, लेकिन उनके ग्रुप या एटम के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस होता था तो कहलाते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये पूरी फिनोमिना कहलाती थी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। याद है, मैंने बोला था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उससे सिंगली बॉन्डेड से इधर ए ग्रुप जुड़ा है, इधर बी ग्रुप जुड़ा है, इधर भी ए ग्रुप जुड़ा है, इधर भी बी ग्रुप जुड़ा है। तो अगर ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं होते थे तब भी वो क्या होते थे, शो करते थे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बात करते हैं, देखो बेटा, वहां मैंने बताया था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जीआई हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड भी जीआई शो हो सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अराउंड भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बताया था। वहां पे हमने एक डिस्कस किया था बेटा, आपको याद होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, याद है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो देखो बेटा, वहां पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड हुआ करता था। कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड हो जाए। मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक से अधिक अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब भी बेटा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो देखो, आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो बात करते हैं उसी में बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलीन्स की। तो बेटा, एलीन्स में ही हमारे क्या आते हैं, डाइन्स। ठीक है, और जो हमारे डाइन्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, कौन कौन सा हो सकता है बेटा, क्यूमुलेटिव हो सकता है, कंजुगेटेड डाइन्स हो सकते हैं, या आइसोलेटेड डाइन्स हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? देख लो बेटा, क्या 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, ध्यान देना, कैसे पता करोगे बेटा कि कौन हमारा क्यूमुलेटिव डाइन है, या कौन हमारा कंजुगेटेड है, या फिर कौन है आपका आइसोलेटेड डाइन। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा, देखो क्यूमुलेटिव में क्या होगा, आपको लगातार डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, लगातार डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। यहां पे देखो बेटा, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस कार्बन पर 1 2 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। तो बेटा 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। यहां की बात करें तो क्या होगा, sp, और यहां की बात करें तब भी क्या होगा बेटा, sp2। मेरी बात समझ रहे हो? देखो sp2 sp और sp2। यहां पे sp क्यों बेटा, क्योंकि 1 सिग्मा 1 पाई, यहां डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 2 पाई है, 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक, तो अगर आपके क्वेश्चन में लगातार डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, ठीक है, और फर्स्ट वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2, फिर sp sp sp, और फिर आ रहा है बेटा sp2 लास्ट वाले कार्बन पर, तो ये जो कैटेगरी होगी डाइन की, उसे क्या नाम दोगे आप, क्यूमुलेटिव डाइन। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड की। तो बेटा कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन मतलब एक के बाद एक, रेजोनेंस में आपने पढ़ा है ना जीओसी में। बेटा कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है, एक को छोड़ करके एक। तो यहां पे देखो बेटा, क्या डबल बॉन्ड फिर सिंगल और फिर डबल, क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है, बोलो? ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा, जब एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है, मतलब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, ये डबल बॉन्ड यहां जा सकता है और ये यहां शिफ्ट हो सकता है। जैसा कि हम लोग रेजोनेंस में पढ़ते हैं कि अगर डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में है तो वहां पे रेजोनेंस होगा। ठीक बेटा, तो ये भी, इसे क्या बोलोगे आप, कॉन्जुगेटेड, मतलब एक के बाद एक। देखो डबल फिर सिंगल फिर डबल, मतलब एक छोड़ करके एक, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा, आपका कॉन्जुगेटेड डाइन की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात करते हैं आइसोलेटेड, नाम से ही पता चल रहा है अकेला कहीं भी डबल बॉन्ड पड़ा हो। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पड़ा है, यहां पड़ा है ना, यहां पे रेजोनेंस हो सकता है ना यहां पर ये वाली कंडीशन हो सकती है क्यूमुलेटिव डाइन्स की। ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे आप, आइसोलेटेड डाइन। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो बेटा 3 टाइप के डाइन हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो गया, क्यूमुलेटिव, कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड डाइन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, किसकी बात करेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक डाइन की बात करेंगे, वो होगा आपका क्यूमुलेटिव डाइन। मतलब क्यूमुलेटिव डाइन के अराउंड, ध्यान देना मेरी बात,
क्यूमुलेटिव डाइइन के अराउंड जो हमारे कंपाउंड होते हैं, या ऐसे बोल लो जो क्यूमुलेटिव डाइइन होते हैं, ठीक है, वो भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। बोलो क्लियर? ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी करो। उसके बाद बेटा हम आपको सिखाते हैं कि क्यूमुलेटिव डाइइन में हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप इन्हें कॉपी करो। तो देखो बेटा, जैसा हमने बताया कि हो सकता है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो देखो बेटा, डबल बॉन्ड बहुत ढेर सारे हो सकते हैं। हम लोग क्यूमुलेटिव डाइइन की बात करते हैं, तो कैसे पहचानोगे? देखो बेटा, क्या लगातार आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? इस कार्बन को जैसे मैंने बताया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp2। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बेटा? sp। और ये वाला कार्बन क्या हो जाना चाहिए? sp3। देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। यहां पे देखो बेटा, sp2, sp और sp3, मतलब ये कौन सा डाइन हो गया? आपका क्यूमुलेटिव डाइन हो गया। अब ध्यान देना बेटा, क्यूमुलेटिव डाइन है अगर, ठीक है, तो भाई बात करते हैं, इसमें दो केसेस आते हैं कि कब हमारा क्यूमुलेटिव डाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कब आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बात करते हैं हम लोग केस फर्स्ट की। ध्यान देना बेटा, देखो बहुत ही आसान है। केस फर्स्ट मैंने क्या लिखा? इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन, if number of double bond is even, then मैं आगे लिख रहा हूं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे? 0। या सीधे आप बोल सकते हो कि वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब समझो बेटा, यहां पे देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन, इवन मतलब जो दो से डिवाइड हो जाए। अगर बेटा क्यूमुलेटिव डाइन है, उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो सीधे सीधे आप टिक कर दो बेटा कि वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भाई, 100% समझ में आना चाहिए बेटा। लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पे देखो मैंने बोला आपका क्यूमुलेटिव डाइन है, मतलब लगातार आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले उसमें डबल बॉन्ड आप कैलकुलेट करो। डबल बॉन्ड जैसे आपने कैलकुलेट करा, डबल बॉन्ड कैलकुलेट करने के बाद देखो बेटा कि वो इवन है कि ऑड है। सबसे पहले बात करते हैं वो इवन, ठीक। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उसमें इवन प्रेजेंट है, मतलब 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है या 10 प्रेजेंट है, तो वहां पे बेटा नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वहां नहीं बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यहां पे देखो बेटा केस सेकंड की बात कर रहे हैं। इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज ऑड, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है आपके क्वेश्चन में, मतलब बेटा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो गए, मेरी बात समझ रहे हो आप भाई, तब क्या देखना है, आप इस ग्रुप पे आ जाओ, ए पर और बी पर, फिर आप इस ग्रुप पे आ जाओ बेटा एक्स पर और वाई पर। तो अगर ए और बी को देखो और एक्स और वाई को देखो बेटा, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर यहां पर आपने देखा कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, और यहां पे देखा बेटा कि एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, तो ये जो कंपाउंड होगा ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इतना क्लियर बेटा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिख गए क्यूमुलेटिव डाइन में तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप देखो कि क्या ए और बी दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, एक्स और वाई दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। अगर अलग अलग ग्रुप हैं तो वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो इतना क्लियर? अगर बेटा इतना क्लियर है तो मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वही सेम चीज, ठीक है, कि भाई आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा क्यूमुलेटिव डाइन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आप इन्हें कॉपी करो। तो आओ बेटा, देखो भाई, आपको बताना है कि कौन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा क्या बताया? सबसे पहले आप डबल बॉन्ड गिनो। भाई डबल बॉन्ड देखो, 1 और 1 2,
बेटा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 2। अब 2 इवन है कि ऑड? हाँ वेरी गुड, इवन। अब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो सीधे बोलो कि वो जीआई शो नहीं करेगा। कुछ बेटा चेक करने की जरूरत नहीं। यहां पे आओ, 1 2 3 4, 4 इवन है कि ऑड? हाँ वेरी गुड, इवन है। तो ये बेटा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, 0 बोल सकते हो। ठीक है बेटा, इवन समझ रहे हो ना, सम। ठीक है, जो 2 से कट जाए। ठीक, यहां पे देखो, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने बेटा? 2। 2 कैसा है? इवन। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे आ जाओ बेटा, 1 2 3, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 3। अब 3 है बेटा, इवन की ऑड? हाँ वेरी गुड, क्या है बेटा? ऑड। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब भाई जब 2 से डिवाइड नहीं होगा जब 2 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, तो यहां पे अब देखो दोनों ग्रुप को चेक करो। यहां पे देखो बीचों बीच से एक लाइन कट करो। यहां पे देखो बीचों बीच से एक लाइन आपने खींच दिया बेटा। ये ऊपर वाला ए ग्रुप, यहाँ बी ग्रुप, या ऐसे देखो ये वाला ए ग्रुप, यहाँ पे बी ग्रुप, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, तो बेटा ए और बी क्या अलग अलग है? ऊपर देखो ऑक्सीजन नहीं है, नीचे क्या है? ऑक्सीजन। मतलब ए ग्रुप और बी ग्रुप अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो ए ग्रुप और बी ग्रुप अलग अलग हैं। और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, जो कि है बेटा ऑड। क्या हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो है आपके पास 3। और बेटा ए और बी, एक्स और वाई, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो बेटा अगर सेम नहीं है और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है, तो ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो इतना क्लियर है? ठीक बेटा, तो आप इन्हें कॉपी करो। तो आओ बेटा, देखो आपके पास ये फिर से ढेर सारे क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा। वही सेम तरीका यार। पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनो बेटा, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है। बोलो इवन की ऑड? हाँ वेरी गुड, ऑड। अब क्या चेक करोगे? ए और बी, एक्स और वाई। तो ए और बी देखो बेटा दोनों अलग अलग, एक्स और वाई दोनों अलग अलग। तो भाई ये कंपाउंड भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर आ जाओ बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनो, 1 और 1 2। 2 कैसा है? इवन की ऑड? हाँ इवन, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आसान है बेटा। यहां की बात करें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3। क्या 3 डबल बॉन्ड? यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे OH, अलग अलग ग्रुप। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे OH, अलग अलग ग्रुप। और 3 कैसा है बेटा? ऑड। तो ये भी GI शो करेगा। बोलो क्लियर? यहां पे आ जाओ, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैलकुलेट करो, 1 2 3। 3 कैसा है? इवन की ऑड? हाँ वेरी गुड, कैसा है? ऑड। ठीक है, अब बेटा जब ये ऑड है तो क्या देखो बेटा, ए और बी देखो, ए CH3 है और बी H है, अलग अलग ग्रुप। यहाँ पे एक्स और वाई, बेटा एक्स क्या है? लोन पेयर, और वाई क्या है? OH, तो ये भी अलग अलग ग्रुप। तो बेटा ये भी कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बोलो क्लियर? यहाँ पे आपको खुद बताना है। देखो क्या इक्वल हाफ में डिवाइड किया? करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखो कितने हैं? 2। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? 0। मतलब ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर? यहां की बात करते हैं बेटा। हाँ वेरी गुड, GI ये भी कंपाउंड आपका शो नहीं करेगा। भाई बता सकते हो क्यों ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? बेटा क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है आपके पास? इवन है। अगर आपके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होते बेटा? ऑड होते, तब फिर हम लोग इस ग्रुप को चेक करते कि ये सेम है कि डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है आपके पास? इवन है, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे आप बोल दो कि भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। 1 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं लास्ट आपके कॉन्फिडेंस के लिए। आप खुद से इन्हें ट्राई करो और बताओ भाई कि ये कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो बेटा, एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। अगर फिर भी आप गलत कर रहे हो तो फिर बेटा दिक्कत है, ठीक है। चलो भाई देखो, इस क्वेश्चन को बताओ कि ये GI शो करेगा या नहीं। और एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा आपको। CH3 यहाँ पे है CCl3, आगे डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और फिर आगे ये ग्रुप है बेटा। क्लियर? आपको बताना है इन दोनों में कि भाई कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कर लिया? वेरी गुड, ठीक है। देखो भाई, यहां की बात करें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 और 1 2। सीधे बोलो कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बोलो आसान है,
ठीक है भाई, जब इवन नंबर आप डबल बॉन्ड आपको मिल गए ना, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोलो कि 0 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो यहां देखो बेटा कितने डबल बॉन्ड है, 3। 3 इवन है कि ऑड? हाँ वेरी गुड, क्या है? ऑड। ऑड है बेटा। तो यहां देखो ए और बी क्या अलग अलग ग्रुप, एक CH3 है और एक CCl3 है। यहां पे देखो बेटा इक्वल हाफ में डिवाइड करो, ऊपर वाला अलग टाइप का दिख रहा है, नीचे वाला अलग टाइप का दिख रहा है, क्या ये भी अलग अलग टाइप के ग्रुप है? देखो बेटा, तो ये भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, क्योंकि भाई नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसा है? ऑड। और ए और बी, एक्स और वाई दोनों क्या है? अलग अलग। तो ऐसे कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो आप इन्हें कॉपी करो। तो आओ बेटा, देखो हम लोगों ने सीख लिया कि कौन से कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो बेटा हम लोग जो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते थे उसमें 2 टाइप के होते थे। एक होता था आपका सिस फॉर्म और एक क्या होता था? ट्रांस फॉर्म। याद है बेटा? एक बनता था सिस और दूसरा क्या होता था? ट्रांस। याद है ना सब लोग को? ठीक, तो देखो बेटा कभी कभी हमारे क्वेश्चन में क्या होगा कि एक साइड में दूसरा ग्रुप दिया होगा, एक साइड में अलग अलग ग्रुप दिया होगा, दूसरा ग्रुप दिया होगा, तो वहां पे हम लोग बेटा सिस ट्रांस सिंपल ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि कौन कंपाउंड आपका सिस है और कौन कंपाउंड ट्रांस है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखो बेटा मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और H, एक ये कंपाउंड दे दिया, एक ये कंपाउंड दे दिया CH3H और यहां पे बेटा H और CH3, और एक ये कंपाउंड दे दिया CH3OH और यहां पर बेटा NH2 और यहां पर OH। ठीक है, कुछ भी दे दिया, या यहां पे दे दिया मैंने PH। ठीक, अब ध्यान दो इस क्वेश्चन को, देखो यहां पे क्या बेटा CH3 सेम, जब सेम है तो इसको बोल दिया आपने सिस फॉर्म। देखो बेटा क्या एक दूसरे के अपोजिट, तो इसे बोल दिया आपने ट्रांसफॉर्म। देखो सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये सेम सेम तो क्या बोलोगे? सिस। यहां बेटा देखो अपोजिट है तो क्या बोल दिया? ट्रांस। लेकिन देखो बेटा यहां PH है, यहां CH3, अपोजिट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहां देखो NH2 है, CH3 सेम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाई इसको आप कैसे पता करोगे कि ये सिस है कि ट्रांस है, सिस आइसोमर्स है कि ट्रांस आइसोमर्स है, जब ये चीज हम लोग सिंपल देख करके नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आगे हम लोग पढ़ते हैं CIP रूल। CIP रूल मतलब क्या है? इस रूल के थ्रू हम बता सकते हैं ऐसे कंपाउंड में कि भाई ये सिस आइसोमर्स है कि ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो बेटा 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, प्यारे प्यारे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि नाम तो बेटा इनका बड़ा खतरनाक है। ठीक है, एक का तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, देखो भाई एक है कान इनगोल्ड प्रिलोंग, 3 साइंटिस्ट थे, एक कान इनगोल्ड प्रिलोंग। ठीक है, इन्होंने बेटा इन्होंने रूल दिया CIP रूल। देख लो इनके नाम का पहला वर्ड है यहाँ पे देखो इनके नाम का, यहाँ पे इनके नाम का, तो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेटा CIP रूल दिया जिसके थ्रू आप कंपाउंड में सिस और ट्रांस पता कर सकते हो। तो देखो बेटा उसका नाम है EZ सिस्टम। क्या नाम है? EZ सिस्टम। E का मतलब होता है आपका एंटीजन। ठीक है, एंटीजन। Z का मतलब है जुजामीन। क्या बोलोगे? जुजामीन। यहां पे देखो बेटा एंटीजन की बात करें तो इसका मतलब होता है अपोजिट, और अभी आपने देखा था अपोजिट कौन होते थे? बोलो बेटा, वेरी गुड, कौन होते थे? ट्रांस। क्या होते थे बेटा? अपोजिट, ट्रांस। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग जुजामीन की। जुजामीन का मतलब क्या हुआ? टुगेदर, और टुगेदर में कौन होते हैं बेटा? आपके सिस। कौन होंगे? सिस। ठीक है, आप इन्हें कॉपी करो, यहां पे देखो। ठीक बेटा, तो देखो जैसा कि हमने बता दिया कि ई मतलब एंटाजिन, एंटाजिन मतलब हो गया अपोजिट, अपोजिट कौन होते हैं? आपके ट्रांस। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड मतलब हो गया जुजामिन, जुजामिन मतलब टुगेदर, टुगेदर मतलब कौन हो गए? सिस। ठीक है, तो जब देख के आप सिस और ट्रांस नहीं बता सकते तो ये रूल आप CIP रूल अप्लाई करोगे। तो भाई ये CIP रूल कैसे अप्लाई करते हो? एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेटा मैंने दे दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे देखो मैंने दे दिया H और यहां पे दे दिया Cl, यहां पे दे दिया बेटा ब्रोमीन और यहां पे दे दिया मैंने आयोडीन। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है बेटा कि ये सिस है कि ट्रांस है। आप खुद से देख के मुझे बताओ
क्या इसे देख करके आप ऐसे सिंपली बता सकते हो कि ये सिस होगा कि ट्रांस? नहीं बता सकते। तो बेटा आप क्या लगाओ, CIP रूल। तो भाई CIP रूल कैसे लगाओगे, मतलब समझो बेटा। सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर देखो, सबके क्या देखो, एटॉमिक नंबर। पहले इन दोनों का एटॉमिक नंबर देखो जो सेम साइड हो। ध्यान देना बेटा, चाहो तो लिख लो हिंदी में, जो सेम साइड में है उनके एटॉमिक नंबर देखो। तो बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ वेरी गुड, कितना? 17। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। बेटा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसे दे दो आप 1 नंबर। तो बताओ क्लोरीन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? क्लोरीन का। तो उसको दे दिया आपने 1 नंबर, और हाइड्रोजन को कितने नंबर दे दिया आपने? 2 नंबर। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं आयोडीन और ब्रोमीन में। अब बताओ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? हाँ वेरी गुड, 35। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53। कितना होता है? 53। तो बताओ बेटा ये 35 है और ये 53 है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको दे दिया आपने 1 नंबर और इसको दे दिया आपने 2 नंबर। अब इस नंबरिंग के बेसिस पे बताओ क्या सेम सेम नंबर? बोलो बेटा। और यहां देखो सेम सेम नंबर, जब सेम सेम नंबर आ रहे हैं तो कौन सा आइसोमर्स हो जाएगा बेटा? सिस आइसोमर्स। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे आइसोमर्स जिन्हें आप सिंपली देख करके नहीं बता सकते कि सिस है कि ट्रांस है, उनके लिए आप क्या देखते हो? CIP रूल। उसमें क्या चेक करोगे बेटा? जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा, सेम साइड वाले ग्रुप को ले लो, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा उन्हें दे दोगे 1 नंबर, और उसके अपोजिट वाले को, उसके दूसरे साइड वाले को दे दोगे बेटा, ऊपर वाले को 2 नंबर। ठीक, इन दोनों में जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसे 1 नंबर और उसके अपोजिट वाले को क्या दे दोगे? 2 नंबर। फिर आप क्या देखोगे? अगर दोनों सेम सेम तो देखो भाई सेम सेम टुगेदर बेटा, सेम सेम तो क्या होंगे? टुगेदर। टुगेदर मतलब सिस। अगर बेटा अपोजिट होंगे तो एंटाजिन, और क्या हो जाएंगे? ट्रांस। बोलो क्लियर है? ठीक है। देखो बेटा अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं यहाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका सिस है, कौन ट्रांस है, या कौन आपका ई है, कौन जेड है। ठीक, तो आप इसे अच्छे से कॉपी कर लो। ठीक बेटा, तो देखो ये सारे क्वेश्चन है, आपको इसमें बेटा EZ पता करना है, या सिंपल बोलो सिस और ट्रांस पता करना है। तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के राउंड, इधर गए क्लोरीन, इधर गए H, इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? क्लोरीन 17, हाइड्रोजन 1। तो बेटा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर। यहां देखो इसका एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का 35 और ऑक्सीजन का, देखो बेटा ये नहीं कि OH ले लोगे, मेरी बात ध्यान से समझना, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना हम उसका एटॉमिक नंबर लेंगे। तो डायरेक्ट जुड़ा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और बेटा ब्रोमीन का 35, तो इसको क्या दे दिया? 1 नंबर और इसको दे दिया 2 नंबर, क्योंकि 35 और 8 इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा इसलिए 1, इसको दे दिया 2। क्या बेटा सेम सेम साइड? बताओ सेम सेम साइड तो क्या बोलोगे? सिस। और सिस मतलब क्या बोलोगे बेटा आप? जेड आइसोमर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट? ठीक है, चलो भाई यहां की बात करें। बेटा ब्रोमीन देखो, इससे इस कार्बन से पहला एटम क्या जुड़ा हुआ है? देखो भाई पहला एटम फ्लोरीन, इससे पहला एटम क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 17। तो इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर। ध्यान दो बेटा, एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसे 1 नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसे 2 नंबर। ठीक, अब बताओ इससे पहला एटम आयोडीन जो होता है 53 और बेटा होता है 53, और बेटा कार्बन इससे पहला एटम ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35, तो इसको दिया आपने 1 नंबर और इसको दे दिया 2 नंबर। क्लियर? तो बेटा क्या फिर सेम सेम, तो फिर से सिस बोलो या क्या बोलोगे? जेड। क्लियर? यहां की बात करें, आ जाओ, इससे पहला एटम हाइड्रोजन, इससे पहला एटम कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ वेरी गुड 6, और बेटा इससे कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, तो इसको दिया 1 नंबर और इसको दे दिया आपने 2 नंबर। यहां कार्बन से फर्स्ट एटम क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। इस कार्बन से फर्स्ट एटम क्या जुड़ा हुआ है बेटा? कार्बन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसको दे दिया 1 नंबर और इसको दे दिया 2 नंबर। क्या बेटा एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रांस, या फिर क्या बोलोगे? ई फॉर्म, एंटाजिन। ठीक है, यहां की बात करें, इस कार्बन से पहला एटम क्या है? ऑक्सीजन। इससे पहला एटम क्या है? नाइट्रोजन। बेटा ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसको दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया आपने 2 नंबर।
इस कार्बन से पहला एटम क्या है? कार्बन। इस कार्बन से पहला एटम क्या है? ड्यूटेरियम। बेटा ड्यूटेरियम वही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है, ठीक है। तो इससे पहला एटम बेटा कार्बन और यहाँ क्या है? ड्यूटेरियम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसको दिया 1 नंबर और इसको दिया आपने 2 नंबर। क्या बेटा सेम सेम? बोलो सेम सेम तो क्या हो जाएंगे? सिस फॉर्म, जिन्हें आप क्या बोलते हो? जेड। ठीक है, बोलो ठीक है। तो इतना आप बेटा कॉपी करो, फिर मैं और ढेर सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिनमें आपको ई जेड बताना है कि कौन ई है और कौन जेड। आप इन्हें कॉपी करो। चलो बेटा, तो देखो आपके पास 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तीनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा। बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पर भी क्लोरीन लगा है, यहाँ पर भी क्लोरीन लगा है, एक पे 35 लिखा है, एक पे 37 लिखा है, इसका मतलब क्या है? भाई मतलब समझाता हूं मैं। देखो बेटा, अभी मैंने बताया कि क्लोरीन का हम लोग एटॉमिक नंबर या एटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग CIP डिसाइड करते हैं, मतलब EZ आपको हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पे बेटा क्या दोनों क्लोरीन लगा है? अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूंगा तो ये भी क्लोरीन 17 होगा, ये भी क्लोरीन 17 होगा। तो बेटा क्या एटॉमिक नंबर यहां सेम आ रहे हैं? तो ध्यान देना, जब भी कभी एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है तो हम लोग बात करेंगे उनके एटॉमिक मासेस की। अब बताओ बेटा, एटॉमिक मास में क्या इसका एटॉमिक मास 35 है और इसका एटॉमिक मास कितना है? 37। तो किसका एटॉमिक मास ज्यादा हुआ? इसका बेटा। तो इसको आप क्या दे दोगे? आप 1 नंबर और इसको दे दोगे आप 2 नंबर। क्लियर? ठीक। यहाँ पे इससे डायरेक्टली अटैच देखो बेटा, कुछ लोग इस बेसिस पे भी गलती करते हैं कि सर यहाँ तो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है। अरे नहीं भैया, कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ता। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेटा, उसे हम लोग रेफरेंस एटम मानते हैं, सबसे लास्ट में काउंट करते हैं। जब कुछ नहीं बचता तब हम लोग हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो देखो, ये नहीं कि इससे पहला एटम हाइड्रोजन, इससे भी पहला एटम हाइड्रोजन, ऐसा नहीं करोगे बेटा। इससे पहला एटम क्या है? कार्बन, और इससे पहला एटम क्या है? हाइड्रोजन। तो पहला एटम कार्बन है तो इसको दे दिया आपने 1 नंबर और इसको दे दिया आपने 2 नंबर। देखो बेटा, क्या सेम सेम साइड है? तो चाहे सिस बोलो और चाहे जेड आइसोमर्स बोलो। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, अगर एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास। चाहो तो यहाँ पे लिख लो बेटा इसी क्वेश्चन में कि इफ एटॉमिक नंबर if atomic number is same, if atomic number is same, then we use atomic mass, then we use atomic mass। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास। बोलो क्लियर? ये तो आसान ही बेटा। देखो, इससे पहला एटम क्लोरीन, इससे पहला एटम हाइड्रोजन, तो क्लोरीन 17, हाइड्रोजन 1, तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। आसान लग रहा होगा यार। अब देखो भाई, दिक्कत यहां आएगी बेटा, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या इसका भी पहला एटम कार्बन है, इसका भी पहला एटम क्या है? कार्बन। क्लियर बेटा? तो देखो बड़ा ही आसान है, कार्बन और कार्बन कर दो कैंसिल। क्लियर? अब इससे दूसरा एटम क्या है? हाइड्रोजन। वेरी गुड। और इससे दूसरा एटम क्या है? अब फिर नहीं आप हाइड्रोजन बोलोगे, मेरी बात समझ रहे हो? हाइड्रोजन, जब कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ अकेला हाइड्रोजन बचेगा, तब फिर हम लोग हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। तो देखो, इससे पहला एटम कार्बन, इससे पहला एटम कार्बन, कार्बन कार्बन गया, खत्म हो गया। अब बात करते हैं, अब इसमें कुछ नहीं बचा तो क्या क्या काउंट करोगे बेटा? हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजन। इससे दूसरा एटम क्या है? हाइड्रोजन। अब इससे बेटा अगला एटम क्या है? हाइड्रोजन नहीं, क्या है बेटा? कार्बन। तो बताओ, कार्बन को फिर से क्या दे दोगे आप? 1 नंबर, और इसे क्या दे दोगे आप? 2 नंबर। समझ रहे हो ना? देखो बेटा, कार्बन कार्बन कैंसिल करने के बाद यहां बचा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, और यहां बेटा बचा हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के बाद यहां कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन से पहले किसे प्रियोरिटी दोगे आप? कार्बन को। तो इसको दे दिया आपने 1 नंबर, इसको दे दिया 2 नंबर। क्या फिर से सेम 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 आ रहे हैं? तो बोलो बेटा सिस, या फिर बोलो आप जेड, जुजामीन। ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सीखना है, एक छोटी सी चीज यहाँ पे और सीखनी है, बड़ा ही आसान है। देखो बेटा, कन्वर्जन, कन्वर्जन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, कन्वर्जन की। देखो, अगर कहीं लिखा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक कार्बन से जुड़ा है। अगर कहीं लिखा है किसी क्वेश्चन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। ध्यान रखना, जब हम लोग EZ निकालते हैं तो बेटा ऐसे ही सोचेंगे,
कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिखा है तो इसका मतलब एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहीं लिखा है तो एक कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं। अगर कहीं बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिखा है तो इसका मतलब हुआ एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं बेटा, 3 कार्बन। क्लियर, ठीक। चलो भाई इस क्वेश्चन को करो। इससे पहला आइटम क्या है, ऑक्सीजन। इससे पहला आइटम क्या है बेटा, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को दे दिया 1 नंबर क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसको दे दिया आपने 2 नंबर। यहां की बात करें, इससे पहला आइटम क्या है, कार्बन। इससे पहला आइटम क्या है, कार्बन। तो ये नहीं, कार्बन कार्बन कैंसिल करो, ऐसे सिंपल देखो। क्या यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब कितने कार्बन बेटा, 2 कार्बन जुड़े हैं। क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन जुड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, 3 कार्बन है तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। अब सॉरी, यहाँ पे देखो बेटा क्या अपोजिट आ रहे हैं, बोलो भाई अपोजिट आ रहे हैं तो क्या बोलोगे, ट्रांस, या फिर क्या बोलोगे बेटा, एंटाजिन, मतलब ई। बोलो क्लियर है। अब आप आसानी से EZ कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक। अगर कर सकते हो तो इन्हें कॉपी करो, और फिर मैं बहुत ढेर सारे क्वेश्चन और देने जा रहा हूं, आप उन्हें ट्राई करो। तो आओ बेटा, देखो आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है बेटा, आप इन्हें भी सॉल्व कर दो। देखो भाई, फर्स्ट आइटम इधर क्या है, क्लोरीन, इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर। क्यों बेटा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसकी बात करें तो यहाँ इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो। इससे पहला आइटम क्या है, ऑक्सीजन। इससे पहला आइटम क्या है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8। तो इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर। क्या बेटा, सेम 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 है, तो चाहे Z बोलो या फिर बेटा सिस बोलो, दोनों चीजें क्या है, सेम है। यहाँ की बात करें, देखो भाई सही है, इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर दो। इधर देखो बेटा, इधर पहला आइटम क्लोरीन, पहला आइटम हाइड्रोजन, तो क्लोरीन को 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर। याद है ना बेटा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। यहाँ की बात करें, इससे पहला आइटम देखो, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तब भी कार्बन, यहाँ गए बेटा दूसरा आइटम कार्बन, यहाँ गए तब भी कार्बन। अब इसके आगे कोई कार्बन नहीं है, क्या है बेटा, हाइड्रोजन। और लेकिन यहां जाओगे तब भी क्या मिला, कार्बन। तो इसको दिया 1 नंबर और इसको दिया 2 नंबर। क्या अपोजिट अपोजिट, तो बेटा एंटाजिन, या फिर क्या बोलोगे आप, ट्रांस। देखो बेटा, इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो इससे पहला आइटम कार्बन है, इससे पहला आइटम हाइड्रोजन। तो इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर। यहाँ की बात करें, देखो तो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लो। इससे पहला आइटम यहाँ पे कार्बन, इससे भी पहला आइटम कार्बन, तो कार्बन और कार्बन हो गए कैंसिल। फिर इससे दूसरा आइटम क्या है, कार्बन, इससे भी दूसरा आइटम क्या है, कार्बन, तो ये और ये भी हो गए कैंसिल। अब इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन होता है 7, हाइड्रोजन 1। तो इसको दिया आपने 1 नंबर और इसको दिया आपने 2 नंबर। तो बेटा क्या फिर से अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, तो फिर से आप ट्रांस बोलो या फिर बोलो ई, ठीक। यहाँ पे फ्लोरीन बेटा, हाँ वेरी गुड, 1 नंबर, इसको 2 नंबर। यहाँ पे देखो कार्बन से, यहाँ कार्बन से कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर अगला देखो बेटा, यहाँ पे बेटा कुछ गलत आ रहा है क्या, ठीक। अच्छा चलो ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। यहाँ पे देखो, इससे पहला आइटम क्या है बेटा, कार्बन, इससे भी पहला आइटम क्या है, कार्बन, ठीक। अब फिर आगे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ, उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसको दे दिया बेटा 1 नंबर और इसको दे दिया 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, डबल बॉन्ड लगाना भूल गए थे। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से, इस कार्बन से पहला आइटम कार्बन, इस कार्बन से पहला आइटम कार्बन, तो कार्बन और कार्बन हो गया कैंसिल। फिर दूसरे आइटम पे जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, कार्बन। इधर जाओगे तो कार्बन मिलेगा बट डबली बॉन्डेड है। इसका मतलब मैंने कन्वर्जन में क्या बताया कि एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं। तो इसको दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया आपने 2 नंबर। क्या बेटा फिर अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट मतलब ट्रांस या फिर एंटाजिन, ई, ठीक। यहाँ की बात करें, इससे पहला आइटम क्या है, कार्बन, इससे पहला आइटम क्या है, हाइड्रोजन। तो कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 1। तो कार्बन को आपने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर। इसकी बात करें, इससे पहला आइटम है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17। इसका पहला आइटम क्या है, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6। तो इसको दे दिया 1 नंबर, इसको दे दिया बेटा 2 नंबर। क्या सेम सेम आ रहे हैं, सेम सेम होंगे तो बेटा चाहे सिस बोलो या फिर आप जेड बोलो। बोलो क्लियर, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं, इससे पहला आइटम हाइड्रोजन, इससे पहला आइटम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को दे दिया आपने 1 नंबर, हाइड्रोजन को दे दिया बेटा 2 नंबर। इस कार्बन से पहला आइटम क्या है, नाइट्रोजन। इस कार्बन से पहला आइटम क्या है, कार्बन। तो नाइट्रोजन होता है 7, कार्बन होता है 6। तो इसको दे दिया 1 नंबर और इसको दे दिया आपने 2 नंबर। क्या बेटा देखो फिर से अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट मतलब क्या होगा, ट्रांस या फिर आप ई आइसोमर्स बोल सकते हो, ठीक है। बोलो, आप इन्हें कॉपी कर लो, ठीक है, हो गया। देखो बेटा,
हम लोगों ने यहाँ पे CIP रूल सीख लिया, मतलब EZ सिस्टम पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। हम लोगों ने अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर लिया, कैसे पता करते हैं बेटा कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, ये भी सीख लिया। अगर देख के आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सिस है कौन ट्रांस, तो फिर आप CIP रूल से भी आप EZ पता कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। तो वही सेम चीज बेटा, मैं आपको लगातार वीडियो कंटिन्यू देता रहूंगा, ठीक है। आप लगातार पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।